Hello everyone, welcome to Pre-Mix by Sleepy Classes. Pre-Mix का as you know we are carrying on with the revision special series. आज डे 4 है तो आपके लिए पिछले साल के पेपर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आपकी होलिस्टिक तैयारी जो है वो हो सके एंड फाइनली आप एक बेटर पोजीशन में हो व्हेन यू आर आंसरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs के साथ. पहला क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू द टोम्ब ऑफ मुगल एम्परर्स. तो इनफैक्ट इत्माद उद दौला वाज नॉट वन ऑफ द एम्परर, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. तो आपको बताना है कि इनमें से किस इंसान का जो टोम्ब है वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है. तो आपके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या इत्माद उद दौला. ठीक है, इत्माद उद दौला वाज द फादर ऑफ नूर जहां, है ना, तो जहांगीर जी के फादर इन लॉ थे. ठीक है जी, सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में क्या करेक्ट आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज़ जहांगीर हिमसेल्फ. तो जहांगीर का टोम जो है वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है. इसके अलावा सभी के टोम जो हैं वो इंडिया में लोकेटेड हैं. इनफैक्ट इत्माद उद दौला का जो टोम है उसको यहाँ पर लिखा हुआ था बच्चा ताज भी बोलते हैं. ठीक है, एंड इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट बिल्डिंग जो कि फुली मार्बल से बनाई गई थी एंड नूर जहां ने इस बिल्डिंग को कमीशन किया था. अकबर का टोम लोकेटेड है सिकंदरा उत्तर प्रदेश में, आगरा के पास ही, एंड इसको बनाया था जहांगीर ने. जहांगीर का खुद का टोम लोकेटेड है पाकिस्तान में, लाहौर में. ठीक है, एंड हुमायूं का जो टोम है इट इज़ ऑल्सो बिलीव टू बी अ प्रिकर्सर टू ताज महल, क्योंकि जैसे जिस तरीके का स्ट्रक्चर था इसका काफ़ी ज़्यादा ताज महल में कॉपी किया गया है इस चीज़ को. बट जो एक डिस्टिंक्ट फीचर है वो क्या है कि हुमायूं का टोम बना है रेड सैंडस्टोन में, वेयर एज ताज महल इज़ मेड विद वाइट मार्बल. ठीक है, तो जो हुमायूं का टोम था उनकी पहली वाइफ जो थी हाजी बेगम, उनके द्वारा कमीशन किया गया था. दिल्ली में लोकेटेड है एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आपको बताना है हेडक्वार्टर्स ऑफ जुगांतर ग्रुप कहाँ लोकेटेड है. क्या लाहौर में है या थे या कलकत्ता में, बॉम्बे या मद्रास. तो क्या करेक्ट आंसर है, थोड़ा सोचिए. जुगांतर ग्रुप किससे रिलेटेड है. सबसे पहले तो आपको ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए. मोरोवर कौन सा एरा है जिसकी बात हो रही है. जुगांतर ग्रुप क्या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, रेवोल्यूशनरीज थे, या फिर ये मॉडरेट्स की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी. तो ये बेसिक कैटेगराइजेशन आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए बिफोर आंसरिंग. तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, कैलकाटा. सो जुगांतर ग्रुप बेसिकली अनुशीलन समिति की एक आर्म थी. अनुशीलन समिति जो थी उसकी दो आर्म्स थी, एक ईस्ट बंगाल में विच वाज ढाका अनुशीलन समिति, एंड ये ढाका में ही इसके हेडक्वार्टर्स थे, तो वहीं पर इसका जो मेन काम था वो चलता रहता था. एंड जो जुगांतर ग्रुप है इसके हेडक्वार्टर्स थे कैलकाटा में. ठीक है, एंड अनुशीलन समिति से बहुत इंपॉर्टेंट दो जो रेवोल्यूशनरी एसोसिएटेड हैं देवर औरबिंदो घोष एंड हिज ब्रदर बरेंद्र घोष. अनुशीलन समिति का अगर हम एरा की बात करें तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1900s, तो उस टाइम पर यानी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये जो समिति थी अनुशीलन समिति इट वाज ऑपरेशनल. लेकिन उसके बाद कुछ टाइम पर इनकी गतिविधियां रुक गई थी. लेकिन अगेन इन 1930s एंड उसके बाद का कुछ एरा तो ये दोबारा से एक्टिव हो गए थे. सो अनुशीलन समिति इंपॉर्टेंट है. एंड इसके पैरेलली आपको थोड़ा जो ध्यान में रखना है कि एक अभिनव भारत नाम की भी ऑर्गेनाइजेशन थी. तो अभिनव भारत कहाँ पर ऑपरेशनल थी ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन, पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है. आपको बताना है क्या ये असम में लोकेटेड है, तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में. सो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं. इनफैक्ट इन 2018 इटसेल्फ ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है. तो आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड जो टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी न्यूज़ में रह रहे हैं एटलीस्ट उनको तो आप याद रखने की कोशिश कीजिए. अदरवाइज़ अगर आपका थोड़ा जो कैपेसिटी ज़्यादा है चीज़ों को याद रखने की तो मे बी यू कैन ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक आध सिटर क्वेश्चन आता है इनसे, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं सो यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल. तो आपको एक एज देते हैं ये क्वेश्चन. ठीक है जी, सो कमिंग बैक, क्या इसका करेक्ट आंसर है. यू कैन पॉज एंड द राइट आंसर इज़ सी, अरुणाचल प्रदेश. तो पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है. इनफैक्ट जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो भी इसी के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्के टाइगर रिजर्व और इनका नेम ऐसे इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं हम कई बार. ठीक है, सो अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो नामदफा नेशनल पार्क है विच इज़ द
नामदफा टाइगर रिजर्व, सॉरी, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो वहाँ से एक रोड निकल रहा है, एक हाईवे निकल रहा है, एंड ऐसा माना जा रहा है कि वो पक्के टाइगर रिजर्व को और पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो बायोडाइवर्सिटी को भी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। सो इस कारण ये न्यूज़ में थी अगेन, ठीक है जी। एंड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी वो ट्राइब है जो सेंट्रल इंडिया में नहीं मिलती। तो आपकी जो NCERT है उनमें पूरा ऐसे फिगर बना के बताया हुआ है कि कौन कौन सी ट्राइब मेजरली कहाँ पर मिलती हैं। तो जो मेजर ट्राइब्स हैं एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए, जैसे भील्स, मुंडास, गौंड्स, ये काफ़ी कॉमनली न्यूज़ में रहती हैं ये ट्राइब्स, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो आपको बताना है कौन सी ट्राइब सेंट्रल इंडिया की नहीं थी। सो द राइट आंसर इज़ ए, टोडास। तो ये जो ट्राइब है इट इज़ फाउंड इन नीलगिरी माउंटेन्स। तो नीलगिरी माउंटेन्स की एक द्रविडियन एथनिक ट्राइब है, तमिलनाडु में मिलती है हमें, ठीक है जी। सो ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइब से रिलेटेड कोई जो एक्टिविटी कोई होती है, मान लीजिए उनके काम काज को लेकर या फिर उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। एंड मोरोवर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि उनके जो मेजर डांसेस हैं, कोई और कल्चरल इवेंट हैं, कोई त्यौहार हैं, उनके फेस्टिवल हैं, तो ऐसी चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप ऐसे सिटर क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन से रॉन्गली मैच्ड हैं इन ऑप्शंस में से। सो क्या अबुल फजल ने बाबरनामा लिखा है, एंड कलहन ने क्या राज तरंगिनी लिखी थी, या फिर मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी है, या फिर अब्दुल हामिद ने बादशाहनामा लिखा है। तो इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है वो आपको बताना है। यू कैन थिंक अबाउट इट एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, अबुल फजल। सो अबुल फजल, सबसे पहले तो थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि कौन से एम्परर से या कौन से किंग से एसोसिएटेड है ये जो भी हम इल्यूमिनरी की बात कर रहे हैं। एंड मोरोवर जितना पॉसिबल हो सके अगर कोई आप ऐसे राइटर वगैरह के इफ़ यू कम अक्रॉस सच पीपल, तो कौन से किंग से एसोसिएटेड हैं, कौन से एरा को बिलोंग करते हैं, एंड कोई उनके और कोई मेजर वर्क्स, तो प्लीज़ डू ट्राई टू रिमेंबर देम। जैसे अब हम यहाँ पर डिस्कशन ही कर रहे हैं ना, तो ये तो कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका, तो जितना ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बना के आप चीज़ों को रिलेट करके याद रखने की कोशिश करेंगे, उतनी आपके लिए जो हेल्प होगी एग्ज़ाम में। तो अबुल फजल के बारे में और जान लेते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, एंड जिसकी 3 बुक्स थी। जो 3rd वॉल्यूम था उसको बोलते हैं आईने अकबरी, ठीक है जी। सो अकबर की रीन के ऊपर अकबरनामा पूरा है कि 3 स्टेप्स में, ये 3 वॉल्यूम्स में अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये वॉल्यूम्स हैं, तो उनको दर्शा रहे हैं। जैसे जो आईने अकबरी है बेसिकली ये लॉ की बात कर रही है, किस तरीके के अकबर की रीन में किस तरीके के लॉज प्रेवलेंट थे, एंड हाउ वाज द लाइफ ड्यूरिंग अकबर्स रीन। एंड अबुल फजल फैज़ी के ब्रदर थे, एंड ही वॉज वन ऑफ द 9 jewels ऑफ अकबर्स कोर्ट। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, एंड मे बी कमेंट्स में भी लिख दीजिए कि अकबर के कोर्ट के 9 jewels कौन कौन से थे। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपने सारे के सारे करेक्टली आंसर किए होंगे। एंड डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ अगर हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो सके, एंड मोरोवर हमारी भी जो रीच है और लोगों तक बढ़े, एंड अकॉर्डिंगली वी shall come up with better content. So on this very note, let's call it a day. Thank you for watching.